ये बताइए कि जब चुनाव का वक्त आता है या राजस्थान ओवैसी गए थे क्या? कैसे चुनाव वहाँ कैसे हारी? क्या ओवैसी गए थे? और हिंदुस्तान का कई ऐसा स्टेट ऐसा है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लड़ा, फिर वहाँ बीजेपी कैसे जीती? ये जहनियत की बात है, ये समझने वाली बात है। ऐसा कोई ये नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जाता है बी टीम, बल्कि कि उनको कहा जाए वो तो हक की बात लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसका एक भी पॉइंट, एक भी आप उसका कोई भी ऐसा भाषण या उसका बयान या उसकी तकरीर कोई ऐसी आप निकाल करके बता दीजिए जो मुल्क को तोड़ने के लिए हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या किसी हिंदू भाई के ख़िलाफ़ हो, किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ हो। आप एक भी ऐसा उसका भाषण निकाल के या उसकी तकरीर दिखा दीजिए तो माने। लेकिन हाँ, बीजेपी जो है, ये मैं खुलकर बोलूँगा, नफ़रत की सियासत अगर सीखना है तो बीजेपी से सीखिए, वरना फिर वो एक शेर है ना, जब वतन को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब हमसे ये बोलते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा, छोड़ दो ये वतन है हमारा, ये तुम्हारा नहीं। तो ये चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के राजा बाज़ार में और ठीक पीछे हमारे मस्जिद देख सकते हैं यह मस्जिद है। और देखिए, महागठबंधन बार बार आरोप लगाती है असदुद्दीन ओवैसी पे कि वो भाजपा का बी टीम का काम कर रही है। ये बिहार में देखिए, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ तो वहाँ 12,000 वोट असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का कैंडिडेट प्राप्त किए, और कुर्नी में भी उपचुनाव होने वाला है, वहाँ भी कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी का है, पार्टी से है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल हुआ। तो अब भाजपा को बी टीम का काम कर रही है, ऐसा महागठबंधन कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी को। भाजपा क्या काम कर रही है ये बताइए ज़रा, भाजपा क्या काम कर रही है? भाजपा सिवाय मुल्क को तोड़ने के अलावा और कोई काम कर रही है? सिवाय नफ़रत की सियासत के अलावा कोई और काम कर रही है? नहीं कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी को जो बोलते हैं बी टीम, सी टीम, क्या क्या टीम बोलते हैं, ये बताइए कि जब चुनाव का वक्त आता है या राजस्थान ओवैसी गए थे क्या? कैसे चुनाव वहाँ कैसे हारी? क्या ओवैसी गए थे? और हिंदुस्तान का कई ऐसा स्टेट ऐसा है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लड़ा, फिर वहाँ बीजेपी कैसे जीती? ये जहनियत की बात है, ये समझने वाली बात है। ऐसा कोई ये नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जाता है बी टीम, बल्कि कि उनको कहा जाए वो तो हक की बात लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसका एक भी पॉइंट, एक भी आप उसका कोई भी ऐसा भाषण या उसका बयान या उसकी तकरीर कोई ऐसी आप निकाल करके बता दीजिए जो मुल्क को तोड़ने के लिए हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या किसी हिंदू भाई के ख़िलाफ़ हो, किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ हो। आप एक भी ऐसा उसका भाषण निकाल के या उसकी तकरीर दिखा दीजिए तो माने। तो फिर केस बुक कीजिए उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जब भी बोलता है संविधान के दायरे में बोलता है, वो हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो बता रहा है कि तुम अपनी संविधान की हिफाजत करो, तुम्हारा ओबीसी माइनॉरिटी, तुम्हारा आर्टिकल 13 क्या है, तुम्हारा क्या अधिकार है, इस चीज़ को मानो, समझो। और ये सरकार से लो अपना हक के बारे में बता रहा है। अगर कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है, अगर कोई आपको हक सिखा रहा है, हक लड़ने के लिए बोल रहा है, अपना हिस्सा लेने के लिए बोल रहा है, तो क्या ये कौन सा बुरा अमल कर रहा है बताइए? अच्छा, देखिए, ये आरोप है। अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब कहीं ना कहीं महागठबंधन या कहें आरजेडी से दरकिनार हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ये वजह है। हमें क्या मिला? सबसे कम 20% हमें क्या मिला? हमारा वोट का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। इलेक्शन आया, इलेक्शन के वक्त में ये सारे के सारे हमारे भाई, हमारे वो, ये 70 साल से गुलामी। जिस तरह कांग्रेस को हमने इनकी दादी को वोट दिया, इनके अब्बा को वोट दिया कि नहीं दिया? अब गांधी जी, राहुल साहब की बारी आई, इनको भी मुसलमानों ने वोट दिया और दे रहा है। और हमें क्या मिलेगा 70 साल से? हमें क्या मिला? फ़िरक़ा वाराना फसादात मिले। सबसे कम पढ़े लिखे हम, सबसे कम ग्रेजुएट हम, सबसे कम सरकारी नौकरी में हम, सबसे गिरे हुए हम, मॉब लिंचिंग में हम मारे जाते हैं। मॉब लिंचिंग में हम, हुकूमत जो है और बीजेपी के लोग जो है जब नफरती बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो मुस्लिम के ख़िलाफ़। बिल्कुल। आप देख लीजिए, अभी
कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें मुसलमान को नहीं लपेटा जाए। मीडिया जो है जब तक नहीं घुसेड़ती है उसको तब तक कोई काम ही अब नहीं। मुसलमान जो सारे मुसलमान समाज के लोग हैं अब वो तेजस्वी के साथ छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे। देखिए, जाने के लिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ओवैसी ही के साथ जाए। हाँ। जाने के लिए उसके पास जाना चाहिए था जहाँ आपका हक मिले। अच्छा। जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, चाहे वो ओवैसी ही ना हो या तेजस्वी ही नहीं हो, आपको लगे कि ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये मेरे हक की लड़ाई लड़ सकता है, ये हमारा पढ़ा लिखा कायद बन सकता है, ये नेता हमारा पढ़ा लिखा है, ये बन सकता है, तो उसके लिए जो है तो उसमें जाए, उस जगह वोट दे। वोट देने से पहले दारू और चिकन पे वोट ना दें। अच्छा। समझ रहे हैं ना? आपके लिए भी कौन अच्छा है? हमारे लिए कौन अच्छा है? देखिए, ये तो थोड़ा सा ये सवाल हो गया। बताइए। नहीं, देखिए, अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल हो गया, कौन अच्छा है। हम किसी पार्टी से तो ये नहीं है, बिलोंग नहीं है, समझ रहे हैं ना? बस हमारे लिए कोई अच्छा, हाँ बस ये है सर कि अगर जो अच्छा काम करेगा वो मैं बिल्कुल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन अच्छा काम करेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी जो है, ये मैं खुल कर बोलूँगा, नफ़रत की सियासत अगर सीखना है तो बीजेपी से सीखिए, वरना फिर वो एक शेर है ना, जब वतन को खून की ज़रूरत पड़ी, जब वतन को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब हमसे ये बोलते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा, छोड़ दो ये वतन है हमारा, ये तुम्हारा नहीं। तो ये चीज़ है। ये तो देखिए, अभी हम इनसे बात किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल मोहम्मद सलाहुद्दीन है इनका, सनाउल है। इनका कहना है कि नफरत की राजनीति ना हो, अच्छे राजनीति हो, और ये इंसानियत अभी भी जिंदा रखना चाहिए कि ये मुस्लिम ये इस पार्टी में हो लेकिन उसको इज्जत मिलना चाहिए। लेकिन जो 70 साल से मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट कर रहे थे या फिर कह ले लालू प्रसाद यादव को वोट कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुसलमान समाज के लोग अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करेंगे। ये आने वाली समय बताएगा कि आगे क्या कुछ होगा। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दे। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।